हाँ, वंदे मातरम मित्रों। आज हमारे यहाँ एक ज्योतिष महोदय आए थे। एक कॉलोनी में शादी का विषय था, तो मुझसे उस परिवार के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष नहीं मानता, अच्छे हैं लोग तो शादी हो जानी चाहिए। तो मैं कहा कि ज्योतिष वगैरह और ये सब बच्चे योग्य हों, एक दूसरे को लंबा जीवन साथी, लंबा समय बिताएं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी, तो इससे बढ़िया कोई कुंडली नहीं होती, मैंने कहा। तो उन्होंने कहा, और मैं कुंडली में बहुत विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि मैं आज साबित कर दूंगा कि कुंडली बहुत बड़ी चीज है। हमने कहा भैया बताइए। तो उन्होंने मुझे मुलायम सिंह जी के परिवार की और लालू यादव जी के परिवार के बीच में जो शादी हुई थी, उन्होंने उसकी गूगल पे कुंडली निकाली, दोनों बच्चों की, उनके बेटी की, उनके बेटे की, ग्रैंडसन की। और अब मैं तो नहीं समझा, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि 36 गुण और पता नहीं कितने लक्षण 100% मिल रहे हैं, इतने संभवतः शिव पार्वती जी के भी न मिले हों। हमने कहा क्यों भैया, क्या कहें? आप जान लीजिए कि दोनों परिवार, और दोनों लड़के लड़कियों भी नहीं, दोनों परिवारों में भी इतनी ज्यादा समानता है। हमने कहा यार हमको तो नहीं लगता कोई समानता है। तो मुझे कहने लगे कि आप नोट करिए क्रम से, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, उसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, अक्षय प्रताप यादव, डिम्पल यादव, और कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके पार्टी की कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। ये भले अपनी पार्टी को रसातल में डुबा दें, और इनसे तमाम योग्य लोग हैं, और जो इससे ज्यादा बखूबी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन इनके यहां नहीं बन पाएगा। उसके बाद अखिलेश यादव के बाद उनका लड़का, उनके लड़के के बाद उनका लड़का, भले 2-4 सीट पाते रह जाएंगे, 2-4 सीटों पे ही अजीत सिंह वाली स्थिति हो जाएगी, उन्होंने बताया अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार। फिर उन्होंने कहा आप सेम यही स्थिति देखिए, कहें लालू यादव, उसके बाद अनपढ़ राबड़ी यादव, फिर 12वीं पास तेज प्रताप यादव, 9वीं पास तेजस्वी यादव, टापर मीसा भारती, फिर साधु यादव, उनके साले सुभाष यादव। कहीं इनके भी पूरा घर भर, कहीं कोई दूसरा योग्य व्यक्ति इनको दूसरे दल में और दूसरी जाति का नहीं मिलेगा। ये पिछड़ों के नाम पे सिर्फ अपने आप को ही पिछड़ा मानते हैं और सबसे ज्यादा लूट करते हैं। और बताएं कि दोनों परिवारों में बड़ी समानता यह है कि एक भी बिजनेस नहीं करते हैं और अरबों अरबों के मालिक प्रत्येक हैं। हमने कहा बड़ा अच्छा है बताया आपने। फिर उन्होंने बताया कि इन दोनों के शासनकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी, अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, अराजकता दोनों के राज्यों में शुरू हो जाती है, अपने आप सर उठा लेती है। मैंने कहा बारे गुरु जी। फिर उन्होंने कहा कि ये इतने जाहिल कि इनकी गुंडई बदमाशी की, ये आपस में इनके परिवार में भी झगड़ा सार्वजनिक रूप से होता है। इनको जरा भी अपनी मान मर्यादा का, जरा भी लोक लाज का भय नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप लोगों ने टीवी पे देखा समाजवादी पार्टी का किस तरह झगड़ा हुआ था, बाप चचा को गाली, चचा बाप को गाली, बेटा भतीजे को भतीजा, बेटा सब एक दूसरे को गाली पकड़, सार्वजनिक स्थलों से, मंचों पे से खुलेआम। मैंने कहा बहुत सही। फिर कहा वही स्थिति आप देखिए लालू यादव की पार्टी में है। भाई भाई में गाली दे रहा है, पति पत्नी में नहीं पट रही है, कभी मामा भांजे में पटने लग रही है, तो कभी भांजा मामा झगड़ा हो जा रहा है, तो कभी समधी समधी में नहीं पट रही है, कभी ससुर दामाद की नहीं पट रही है। उस खुलेआम झगड़ा शुरू है। कोई सामाजिक लोक लाज का भय नहीं है, कोई मर्यादा के इनको अंदर नहीं है, लेकिन होंगे यही। और पूरे बिहार के सबसे पिछड़े यही हैं, और उस पार्टी के कुर्सी पे इन्हीं के घर के लोग रहेंगे। दूसरा कोई यादव भी, कोई दूसरा योग्य यादव भी नहीं हो सकता। मैंने कहा बहुत चमत्कारिक बात बताया भाई आपने। फिर उन्होंने बताया कि ये सर्वाधिक दलितों का उत्पीड़न करने वाली सर्वाधिक है।
जब लालू यादव जी की सरकार बनी थी, राबड़ी यादव, फिर कुछ दिन तक ये सब शिक्षा मंत्री रहे, क्या दलितों का सर्वाधिक उत्पीड़न उस समय होता है बिहार में। सेम यही स्थिति उत्तर प्रदेश में शिवपाल अखिलेश यादव अगर सरकार में इस बार आ गए, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मतलब मायावती जी तक को मरवाने की कोशिश की थी, जो दलितों की उस समय सबसे टॉप मोस्ट लीडर थी, और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार इन्हीं के शासनकाल में बढ़ जाता है। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि अब तो ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे, और कहें कि ट्रायल के लिए अगर मान लीजिए 6 महीने सत्ता में या किसी तरह आ गए तो दलितों का जीना हराम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और जो स्थिति पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की है वो उससे खराब स्थिति दलितों की यहाँ हो जाएगी। भाई बात की तो, और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बताया कि देखिए इतने दलितों के अत्याचार सर्वाधिक इनके शासनकाल में होते थे। तो मुझे बहुत हुआ कि भाई ये तो गजब। आप, हमने कहा ये ज्योतिष है कि आपका राजनीतिक आकलन है? कहीं ज्योतिष भी है, राजनीतिक आकलन भी है। तो मैंने कहा भाई आपका तो आकलन बड़ा सटीक है, इतना तो कोई राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं बता सकता। एक चीज और गुरुजी ने बताई, कहें कि इन दोनों लोगों के कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ओबीसी क्लास की, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें 75 से 80% एक जाति विशेष के लोगों को दोनों प्रदेशों में भर्ती किया गया है। फिर इन्होंने, गुरुजी ने बताया कि पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने मंडल आयोग पिछड़ों के लिए लागू किया, और इन दोनों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को धोखा दिया। ये इसलिए इनके परिवार के कल्चर आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। उन्होंने एक चीज और बताया कि यही दोनों लोग ऐसे रहे हैं कि जिनके शासनकाल में विधानसभाओं में गुंडई हुई है। मैं कहा, तो फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि विधानसभा में मारपीट हुई है, सर फूटे हैं, लाठी डंडे चले हैं, कहीं यही दोनों। मैंने कहा भाई वाह। और उन्होंने बताया कि ये दोनों नाटक चुनाव कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, और कांग्रेस ने हमेशा इन दोनों को मार के धमका के समर्थन लिया है, लगातार इन्होंने समर्थन दिया, और दोनों की राजनीतिक पैदाइश कांग्रेस के अत्याचारों के खिलाफ हुई, और भ्रष्टाचार के कारण दोनों ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया, हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू बने रहे, बिना बुलाए जाके समर्थन देते रहे, क्योंकि कांग्रेस इनको सीबीआई का चाबुक दिखाती थी। इतने चोर थे ये दोनों परिवार कि जाके हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिए। यूपीए 1 में, यूपीए 2 में हमेशा इनका समर्थन दिए पड़ा रहा। खैर, और बताया कि राबड़ी यादव जब मुख्यमंत्री थी तो कभी विधानसभा में उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, और कभी ऑफिस नहीं जाती थी, घर में बैठ के। और मतलब कि हमने कहा भाई वाह गुरुजी, आपने तो गजब कुंडली निकाली इन लोगों की। और उन्होंने बताया कि पूरे देश के राजनीतिक दलों में, जहां मतलब ये तो राजनीतिक दल, उन्होंने कहा कि देखिए दोनों राजनीतिक दल नहीं है, दोनों पारिवारिक दल हैं। मैंने कहा ये भी सही बताया आपने। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इनसे ज्यादा बेशरम भी कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा कि लालू यादव जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड, कोर्ट द्वारा आरोपित, कोर्ट ने इनको सजा दी है, और जरा भी शर्म नहीं जेल के अंदर से ट्वीट करना, बाहर निकलना, फिर कि हम गरीबों, पिछड़ों और मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इस तरह का भाषण देने में इनको तनिक लाज नहीं आती। और जो कि पूरा देश जानता है कि इनसे ज्यादा चोर परिवार संयुक्त कोई नहीं है। और कहा कि सेम वही स्थिति सबके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार सब पे चल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए आप कैसे बोलते हैं, इनको जरा भी तनिक शर्म नहीं आती। ये टोटी तक चुरा ले जाते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को भोग देश के जनता के टैक्स पेयर से मिले उसका उपभोग ऐसे करते जैसे इनके बपौती हो। और बताया कि लालू यादव लौंडा नाच देखते हैं सरकारी पैसे पे, और इनका परिवार थोड़ा सा भिन्न है, सैफई में नाच देखता है सरकारी पैसे पे। इतना थोड़ा सा फर्क है यूपी बिहार की सभ्यता का कि वहां लौंडा नाच देखते हैं, सैफई से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके दिखवाते हैं। और बताया कि कोई भी अगर एक मौलवी कहीं से टीवी पर या माइक से डांट दे इन लोग को सार्वजनिक रूप से, पूरा परिवार जाकर उसके चरणों में पड़ा रह जाएगा।
और उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम की कार सेवा रोकने वाले लालू यादव और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव। लेकिन उनकी यह गणना चाहे ज्योतिष के हिसाब से हो, चाहे उनका राजनीतिक विश्लेषण रहा हो, लेकिन इतना सटीक मैंने आज तक देखा ही नहीं। और इतनी मैचिंग दोनों परिवारों में, मतलब तमाम चीजें जो उन्होंने बताई, मैं मान गया कि मैंने कहा गुरु जी धन्य है आप, आपकी गणना निश्चित रूप से अतुलनीय है। अब वो चाहे ज्योतिष के हिसाब से, चाहे आपका राजनीतिक विश्लेषण। धन्यवाद।